हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम मैं सुबह सुबह बस स्टॉप पे एंड गेस करो क्यों। और वो मेरी मॉम आगे जा रहे हैं एंड पापा सामान पकड़ा रहे थे और अभी हम बैठ गए हैं बस में। एंड अभी बस चली नहीं थी एंड दिस वाज माय मॉम एंड हम दोनों ही जा रहे थे कहीं पे। बिल्कुल ज़्यादा तैयार नहीं हुए, बस काजल लगाया और कुछ नहीं। और ये हमने एक रात बैठ के अपने अपने नेल्स खुद करे थे। और मुझे ज़ुकाम हो रखा है, इसलिए मेरा वॉइस ओवर थोड़ा भारी आवाज़ में, एडजस्ट प्लीज़। एंड बस चल पड़ी एंड पंजाब से भी निकले भी नहीं थे एंड टायर पंचर सीरियसली। एंड फिर हमने काफ़ी देर वेट करी है ना, बस चल पड़ी थी तो आई थॉट एवरीथिंग इज़ फाइन। बट देन दे स्टॉप्ड एट अ टायर शॉप, यहाँ से इस एरिया से यू टर्न लेके एंड विच वॉज क्लोज बिकॉज ऑफ विश्वकर्मा डे एंड सब उतर गए बस से। सो गाइस, हमारी अभी बस का टायर फट गया है ना। और पहले चेक करा तो पहले बस रुकी थी और चेक करा था तो मुझे लगा सब ठीक है। बट फिर आगे जब बढ़ी तो फिर उन्होंने अभी पंचर वाली दुकान देखी है तो वहाँ पे बस रुक गई है। अभी देखते हैं कि ठीक होगी कि नहीं। हमारे सफ़र पे बाधा आ गई है। ये ऐसा ना हो कि दूसरी बस आए और दूसरी में खड़ा करवाने के बाद दूसरी में जाऊँ, होपफुली नहीं। और अभी भी 10-15 मिनट हो गए हैं और अभी भी हम ऐसे रुक रखे हैं। इनको एक्स्ट्रा टायर रखना चाहिए तो चलो क्या कर सकते हैं। एक तो ये बोल भी हिमाचली रही है तो मुझे इतना समझ नहीं आ रहा कि क्या निकाल दे क्या नहीं। मतलब टायर क्लियर पता एकदम पटाखा की आवाज़ आई थी जैसे ना, मतलब दिवाली का पटाखा। कुछ कह नहीं रहे तो मैं बता देता हूँ कि अभी एक अंकल आगे कहते पता नहीं किसकी शक्ल देख के आए, दिन में न्यूज़ चल रहा कहते। बस की सवारियाँ कह रही है कि बस ही चेंज कर लेते हैं क्योंकि आज विश्वकर्मा डे है तो आएगा नहीं कोई, 12 बजे तक तो पहुँच जाओगी। ये तो खतरनाक हो गया। क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं। गाइस, बेचारे टायर की तो सारी हवाई निकल गई थी। गाइस, अब हमको भी बस चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि यही हो रहा है, बस ही चेंज करनी पड़ेगी। एंड देखते बस आती है कि नहीं। गाइस, एक तो धूप बहुत है ना, ऊपर से मिट्टी, ऊपर से कोई बस नहीं आ रही। मतलब जितनी देर खड़े हो गए ना, अब तो ट्रक भी बस ही लग रहा है कि बस आ गई। फाइनली हमको काफ़ी देर बाद एक बस मिल गई थी एंड हम उसमें बैठे एंड आगे के व्यू बस सो प्रिटी, लिटरली सो प्रिटी। काश मुझे विंडो सीट मिलती। सो गाइज, इफ यू हैवंट गेस्ड इट नाउ, हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश टू अटेंड अ वेडिंग विच वॉज वेरी कल्चरल। देखो, लोग घूमने जाते हैं, लोग नज़ारे देख आते हैं, हम घूमने जा रहे हैं, हम कल्चर भी अब्जॉर्ब करके आए हैं एंड इट वॉज़ वेरी फन। प्लेस द लाइक इट हैज़ जस्ट अलग ही ब्यूटी है ना उसकी। एंड सो आई एम गोना शेयर एवरीथिंग आई एक्सपीरियंस्ड विद ऑल ऑफ यू एंड आई होप यू एंजॉय इट एज मच एज आई डिड। एंड होपफुली अगर आपको कुछ भी ऑफेंसिव लगता है तो प्लीज़ माइंड मत करना, बस मुझे कमेंट में बता देना कि कहाँ मैं गलत थी बिकॉज इट वॉज लिटरली माई वेरी फर्स्ट टाइम। But I enjoyed it, I loved it, and I would love to experience this again. And this particular vlog also helped me make new friends, which was actually genuine and kind, you know, like worth it. Everything was literally worth it. So yeah. फाइनली गाइस, हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे और ये देखो। और अभी हम देख रहे हैं कि हमको कैसे जाना है आगे। सो गाइस, इसके बाद हमने ली टैक्सी क्योंकि ऑटो वगैरह वहाँ पे होते नहीं आएगा, चल नहीं पाते होंगे, है ना। और मोस्टली यहाँ पे लोग छोटी गाड़ियाँ रखते हैं ताकि ईजी रहे क्योंकि गलियाँ भी थोड़ी छोटी पड़ती है ना पहाड़ी इलाकों में। एंड जंगल सा ऑल अराउंड, घाटियाँ टाइप कह सकते हो, है ना। एंड बहुत सुंदर था। घर भी ऐसे थे, थोड़ा बहुत पार्ट घरों का नीचे आ जाता था, थोड़ा ऊपर आ जाता था, है ना। और इसके बाद बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ना एक राइड सी हो, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर बहुत मज़ा आ रहा था ना। कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं ना करा। और फिर हम पहुंच गए थे शादी वाले घर में। एज यू कैन सी कितना डेकोरेटेड सा है और मेरी खुशी देखो आप। और फिर हमने किया ब्रेकफास्ट में था हमारे पास ये वाइट चने, छोले भटूरे थे और साथ में मिक्स वेज और एक उनकी अलग सी सब्जी। और ये मैं आपको टूर दे रही हूँ शादी वाले घर का, बहुत सुंदर डेकोरेटेड था। एंड ये बाजे वाले कह सकते, आई डोंट नो। एंड सब डांस कर रहे थे, खुशी का माहौल था सीरियसली। एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी, इवन आई वाज। और
और ये था बाहर का व्यू। एज यू कैन सी थोड़ा सा स्लांटेड सा था बिकॉज ऑफ द हिल्स, एंड बहुत सुंदर था, एकदम जंगली जंगल। एंड मैंने सुना है जानवर भी आ जाता है यहाँ पे। और ये दूल्हा आ रहा है एंड दिस इज़ अ लाइक रिचुअल यू कैन से कि दूल्हे को साधु बनाया जाता है एंड दूल्हा सबसे वो दान दक्षिणा टाइप लेता है। एंड ये 3 बार आता है। थर्ड टाइम में ये सारी आई गेस सिस्टर्स एंड ऑल भाभिया सिस्टर्स ये सब इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसका झोला छीनने की कोशिश करते हैं और ये ना बचता है उनसे। एक टाइप से कह सकते हो कि ये मौका दिया जाता है दूल्हे को टू एस्केप द वेडिंग, कि नई शादी करनी तो भाई तो बच जा, अभी भी तेरे पास मौका है। आई थिंक सो, जो मैंने सुना था। ये देखो कैसे भाग रहे हैं अपना झोला बचा के। एंड ड्यूरिंग दिस डेकोरेशन आई मेट अ किड। चलो ये एंड देन ये भी कोई रिचुअल हो रहा था। आई डोंट नो, मैंने पूछा नहीं कि ये क्या चल रहा है, बट मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश करा कि मैं सब कुछ एकदम कैप्चर कर लूँ। एंड ये बच्चा मेरे साथ ही रहा है ना, मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट ये बहुत क्यूट सा बच्चा था और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, बहुत ज़्यादा एक्टिव। और ये टीका लगा के इनको दे रहे हैं जो भी है ये। अब तो भी फिर आपको आ रहा है मज़ा? मुझे भी आ रहा है। ऐसे करता हूँ कुछ नहीं रहे सिवाय बैठने के और इस बच्चे से बात करने में। बच्चे बहुत खतरनाक है। मैंने कहा उसको हाथ धो क्या, वो हाथ धोने गई है, पर अब हाथ धोएगी किसी पानी से ज़्यादा मैच्योर, मेरे से ज़्यादा मैच्योर है। अरे पानी से पहले रिप्लाई करता है, डबल बात कहती दीदी पानी नहीं आ रहा, मैं कहाँ से लाऊं पानी। गाइस आपको लग रहा होगा हमने मेकअप करा, पर मैंने तो सिर्फ आईलाइनर लगाया और कुछ भी नहीं। मोम अपने का मेकअप करा, आपकी तो लिपस्टिक भी मिट गई है ना। नो मेकअप वेडिंग, नो मेकअप वेडिंग। गाइस यहाँ पे खाना ना नीचे बैठ के खाते हैं। आई गेस पहले ज़माने में पत्ते देते होंगे तो इसलिए अब डिस्पोजेबल प्लेट्स और हाथ से ही खाना होता है, चम्मच नहीं मिलेगा। और फिर एक एक करके सब्जियाँ आती रही। ये है इनकी स्पेशल धाम की दाल। ये कहते हैं कि ये सिर्फ घी में बनाते हैं, इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालते। खा के बताओ कैसी है, फिर मैं खाऊंगा। ठीक गोद भी इधर बहुत है। पहले तो जी भी सड़ती थी, हाथ भी सड़ रहे हैं। कंपनी वाले ने बनाए खाना तो आता है इसको। नहीं यार मुझे नहीं आ रहा, मुझे अपना स्वाद आ ही नहीं रहा। गाइस अभी 3 सब्जियाँ आई, अभी चौथी एक और आएगी। पहले एक सब्जी ट्राई करो, फिर दूसरी सब्जी ट्राई करो, फिर तीसरी करो, फिर चौथी करो। गरम गरम बनाते हैं और साथ साथ में देते हैं ऐसा ही के। खाना वॉज नॉट बैड एट ऑल, बस मेरा वो जो टेस्ट पे अटका नहीं होता एक टाइप का टेस्ट, वो वैसा सा नहीं था, इसलिए आदत सी नहीं थी तो यू नो। और फिर ये लेडी संगीत टाइप कुछ हो रहा था, तो सारी लेडीज़ गा रही थी अपने सॉन्ग्स नेटिव लैंग्वेज में। और ये मैं आपको अपना फिट चेक दिखा रही हूँ क्या मैंने पहले डाल रखा था। और इसके बाद हम बारात के लिए तैयार हो गए। और आप व्यू देखो एक बार कि मतलब एकदम पहाड़ 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 पहाड़। मैं मॉम को दिखा दूँगी, दिखाओ ना। और फिर एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा हरियाली थी, कोई गारंटी नहीं है कि बंदर भी आ सकता है आपके घर में हाय हेलो करने के लिए। और इसके बाद क्योंकि व्यू बहुत देर तक दिखाते रहे मेरी मॉम, मैं ये वीडियो ही कट कर रही हूँ। और ये था गाइस बारात वाला व्यू। अच्छी लग रही है ना। मैंने डाला था ब्लू सूट जिसके अंदर पिंक कलर के फ्लावर्स एज यू कैन सी। और मेरी ईयरिंग्स वर द बेस्ट पार्ट दैट आई फाउंड फॉर माई सेल्फ। एंड मैंने ये हेयर क्लिप्स भी लगा रखी थी, मतलब टियारा टाइप। एंड फिट चेक मैंने आपको दे दिया है, कांटे मैंने आपको दिखा दिया है, कांटे मतलब कि ईयरिंग्स। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी प्रॉपर लुक विद चुन्नी। सो गाइस सबने एज यू कैन सी टर्बन बांध रखे थे बिकॉज आई हर्ड अ ओल्ड लेडी से कि नंगे से कोई नहीं जाएगा, सबको टर्बन बांधनी है। मे बी इट वॉज अ कस्टम और समथिंग। एंड अंदर हो रहा था फोटोशूट और ये है धुला। एंड अगेन मेरी मॉम को सीनरी कैप्चर करनी थी, ये फिर से सीनरीज दिखा दी मॉम ने। ओहो मुझे दिखाना चाहिए ना, मतलब मेरे को दिखाओ। हाँ मैं आ गई। सो ये था मेरा फाइनल लुक। एंड अच्छी तो मैं लग रही हूँ, देखो कोई कह नहीं सकता कि मैं अच्छी नहीं लग रही। एंड मुझे कोई पोज नहीं आ रहा था और हमको बहुत जल्दी थी बारात में जाने की। सो आई वाज लाइक चलो जल्दी है ना। फिर से मेरी मम्मी को व्यू की पड़ी है कि मैं व्यू दिखा दूँ, अपनी बेटी ना दिखाऊँ बस।
एंड ये सारे अंदर बैठ रखे हैं एंड जस्ट लुक एट मी, फोकस ऑन मी, हा 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 हा। और ये है दूल्हे की सिस्टर जो उसको फैन कर रही थी, मे बी दिस इज़ ऑल्सो रिचुअल ऑब्वियसली। एंड फिर ये फैन करते करते आगे आगे जा रहे थे एंड फिर इन्होंने थोड़ा बहुत डांस भी किया एंड शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस, सीरियसली शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस। और ये हम निकल पड़े बारात के लिए और मैं बैठी गाड़ी में। और पहले तो रोड सब सही था, फिर अचानक ही आया एकदम ही वो जंगल वाला रास्ता एंड हम खो गए, लाइक लिटरली, है ना। फिर हम किसी से हेल्प ले रहे थे कि कहाँ को जाना है, तो फिर जिनसे हम हेल्प ले रहे थे वो अंकल गाड़ी में बैठ के गाड़ी मोड़ के फिर उन्होंने रास्ता बताया और फिर जाके हम मतलब पहुँचे अपनी डेस्टिनेशन में। बहुत टाइम लग गया था डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए। अब चेंज ऑफ पर्सन देखना, ड्राइवर सीट पे देखना, है ना, लिटरली। और इतना सुनसान इलाका था ना, कोई घर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस क्योंकि एक्चुअली रास्ता गलत नहीं था पर बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता, ऑल्सो लंबा तो पड़ता ही पड़ता। और आई डोंट नो कुछ नाम ले रहे थे इसका, लेन टाइप, आई डोंट नो, मैं भूल गई, पर उसके कारण भी बहुत दिक्कत थी, मतलब पतली पतली सड़कें, यू नो। और फिर हम किसी के घर गए थे और वहाँ पे बाहर मंदिर था, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करना चाहिए, अच्छा लग रहा था। एंड फाइनली हम पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन में। बहुत ही मुश्किल से पहुँचे थे, बहुत वर्थ इट। देखो कितना प्रीटी लग रहा है ना। ये था छोटू सा सरबाला और हमने खाई टिक्की। भीड़ बहुत ज़्यादा थी और ये थे नूडल्स बन रहे थे, बट सबसे ज़्यादा टेस्टी टिक्की और दही बल्ला था। एंड ये मैं आपको अपने आप को दिखा रही हूँ कि शादी में मेरा ये लुक है। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, एज यू कैन सी, क्राउड ही क्राउड। और फिर ये और मैं, अपने मम्मा और मैं मतलब अपने हाथ दिखा रहे थे, नीड्स दिखा रहे थे एक्चुअली, और कंगन दिखा रहे थे एक्चुअली। और ये मीटा पोरा है सालियाँ का और इनका इनके जो भी, अरे दूल्हे का, अरे दूल्हे का फैमिली नहीं, दूल्हे का, बारात का। हाँ बारात का। और ये सरबारी जी को उठा लिया गया है और पता नहीं थोड़े ही पैसे मांगे थे यार, ज़्यादा पैसे लगता, चलो क्या बताने, छोड़ो, थोड़े ही पैसे मांगे थे ना। और फिर इन्होंने वो छुपा रखी थी, वो कन्फेटी कहते हैं वैसे ना, आई होप प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। और फिर इन्होंने काफ़ी छेड़ा छूड़ा था, मतलब कि जय 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 करी जा रही थी, जय भारत एंड ऑल दैट। और फिर इन्होंने अपनी कन्फेटी चेक कर दी थी। 10,000 कह रहे गाइस, 10,000। ओह ये क्या था? कुछ तो और होगा। फिर हम एंटर करे और ये था मंडप और कोई आई डोंट नो कौन थे, बट इन्होंने प्लेट पकड़ रखी थी कोई। एंड इसके बाद ये मंडप पे पंडित जी बैठे और फिर लड़की के पेरेंट्स बैठे एंड वो थे दूल्हा दुल्हन साइड में। एंड उनके थोड़े कस्टम्स रिचुअल्स हुए एंड फिर इसके बाद खाना पीना स्टार्ट हुआ। एंड फिर दुल्हन आई चादर के नीचे, फूलों वाली चादर के नीचे। एंड फिर जो स्टेज था उसके ऊपर ऑलरेडी दूल्हा खड़ा था उनकी वेट में। एंड ये दूल्हे का दोस्त भी बैठ रखा है, ये इसलिए बैठ रखा है बिकॉज दुल्हन तब तक नहीं बैठ सकती जब तक दुल्हन उस फ्रेंड को पैसे ना दे। इट इज़ अ रिचुअल जो हमारे यहाँ तो नहीं होता है। एंड फिर दुल्हन चढ़ी स्टेज पे एंड आई थिंक कि जो बड़ी बड़ी नथ है ना, ये भी इनके कस्टम का एक पार्ट है। एंड फिर जयमाला हुई इनकी एंड आई वॉज लाइक लिटरली फीलिंग लाइक आई एम अ वेरी गुड फोटोग्राफर और अ कैमरा वूमेन। बिकॉज देखो, तुम खुद देखो, ऐसा लग रहा है कि कैमरा वाले ने ही बना रखे है जितना मैं आके और एकदम फ्रंट में होके विदाउट सोशल एंग्जाइटी एंड ऑल दैट खड़ी हूँ, है ना। एंड फिर ये जयमाला हुई, दे आर लुकिंग सो क्यूट टुगेदर, ओह माय गॉड। आई नो आवाज़ थोड़ी श्रीकी थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड क्लैपिंग के बाद हम थक चुके थे और क्योंकि ये सब देख देख के मैं बैठी एंड आई स्लेप्ट लिटरली। मैंने खुद को प्रूव कर दिया कि मैं कहीं पे भी सो सकती हूँ। एंड ये मेरी मॉम ने मेरी वीडियो बनाई है और सब हंस रहे थे और थोड़े बहुत मुझे सुबह सुबह जब अगली सुबह मुझे थोड़े बहुत वो भी मिले कॉम्प्लीमेंट्स कि आप तो सो गए थे, यू नो। एंड फिर मुझे एक दीदी अपने घर ले गई थी कि तुम वहाँ पे रेस्ट कर लो और मेरे साथ 2 और लड़कियाँ चली गई थी मेरे साथ। हम तीनों ने फिर इकट्ठे मिलकर रेस्ट किया जब तक हम वापस आए। ये हाल था मंडप का एंड आई गेस एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट ओवर। ये मंदिर था दुल्हन के घर का एंड फिर हम वापस चले गए
हमारा काम नहीं था और कोई। एंड यही वो घर था जहाँ पे हमने रेस्ट करी थी। एंड ये हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। एंड फिर यस हम निकल गए घर को। वो जो आप आगे लाइटिंग नहीं देख रहे मल्टी कलर वाली, दैट्स अ मंदिर, अ प्रीटी वन। एंड इसके बाद फिर से वो सुनसान रास्ते आए, बट दे वरंट एज सुनसान एज बिफोर, जो हमने गलत रास्ता देख लिया था यू नो। एंड ये था ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता। एंड हम फाइनली पहुँचे बारात वाले घर पे। एंड इट वॉज लिटरली खाली, एवरीबडी वर अस्लीप। एंड मेरा हुलिया आप देखो ख़राब हो रखा है इतना सो के, है ना। एंड फिर हम अपने नाइट सूट में चेंज हुए और हम गए सो।